यार तो सिंपल सी बात है, ये पॉडकास्ट नंबर 2 है एंड वेलकम टू ज्ञानन ऑफिशियली पॉडकास्ट नंबर 2। आज का पॉडकास्ट का रीजन क्या है? चलो, मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो यही है कि यार आउट ऑफ द ब्लू मैं तुम्हारे आइडियाज को, तुम्हारे माइंड को समझ तो सकूं। एक जनरल माइंड क्या हो सकता है जो पॉइंटर्स होता है मेरे मन में। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं अपने लाइफ टाइम में काफी एजुकेशनल सेटअप से जुड़ा रहा हूँ। सब जगह कहीं ना कहीं पर लोग परेशान रहे हैं किस चीज से। हर आप कोई ना कोई परेशानी रहती है और वो कई बार देखता हूँ तो कॉमन परेशानी, यार हो क्यों नहीं रही चीजें, पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, काम क्यों नहीं हो रहा है। मैंने एक थॉट सोचा जो मैं तेरे सामने पुट कर रहा हूँ, उस पर बात करते हैं। ठीक है। कि एक स्कूल है, उसके अंदर एक स्टाफ आता है। ठीक। और स्टाफ जब आता है वो स्टाफ एक सिस्टम को डेवलप करता है और उसके इर्द गिर्द उसके अंदर अपने कंफर्टेबल लाइफ और कंफर्टेबल रूटीन को सेटअप करता है। वो रूटीन कभी चेंज नहीं होता। या तो स्कूल चेंज होगा या पूरा का पूरा स्टाफ चेंज होगा, लेकिन माइन्यूट चेंजेस भी नहीं करते हैं। वो हल्का सा डाइवर्ट करते हैं। एग्जांपल देना रूटीन का मुझे, जैसे क्या, किस रूटीन की बात कर रहे हैं? टू बी स्पेसिफिक मैं इस रूटीन की बात करता हूँ कि इस टाइम पर टीचर सारे आ जाएंगे। 40 मिनट्स के बैक टू बैक पीरियड्स होंगे। पहला पीरियड 45 मिनट्स का, बाकी 40 के। ऐसा होता है क्या? हाँ, अटेंडेंस वगैरह में 45 लगता था पहला वाला। सही, इतना का ध्यान दिया नहीं बचपन में। फिर चलो ठीक है, 40-45 मिनट्स के पीरियड्स लगते हैं। उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ एजुकेशन को इम्पार्ट करना होता है। एक अपनी कॉपी बना ली है, उसी को गीता, भागवत, कुरान सब मान लिया है और उसमें जो लिखा है उसी के जरिए सबको पढ़ा रहे हैं। और वही टीचर उन्हीं बच्चों को घर पे भी कोचिंग लेता है, फिर बाद में पढ़ाता क्या है, वही चीज पढ़ाता है। और इतनी मिस्टेक्स धड़ल्ले से क्या होता है? धड़ल्ला एम्पल अमाउंट। नहीं आना चाहिए, लगना चाहिए। टीम भी है यहाँ पे अपने पॉडकास्ट में। रिसर्चर्स है, मेन माइंड है ज्ञानन के पीछे, वो तो इधर उधर घूम ही रहे हैं। धड़ल्ले से बैठा ना यहाँ पे हंसने के लिए। धड़ल्ले से बैठे हुए यहाँ पे तो हाँ, लाइक बहुत ह्यूज अमाउंट। तो यार मैं बस ये सोच रहा हूँ कि आज अपन क्या आज रिवॉल्ट करना है? कुछ नहीं रिवॉल्ट करना, नहीं बॉस, नहीं। रिवॉल्यूशन इंट्रिंसिक होना चाहिए। अपन जबरदस्ती किसी को शेक करेंगे तो अपन ही पिसेंगे। तो एक बच्चे के ट्रस्ट की अपन बात कर रहे हैं। यार एक टीचर से अपन ने पढ़ा, अगर उससे घर पे कोचिंग कर ली तो उससे भी वही कंसेप्ट पढ़ा अपन ने। अब वो कभी, बहुत ही रेयरली एक बच्चा एक चलते हुए स्कूल में, चलती हुई कोचिंग में कभी गूगल पे उस कंसेप्ट को पढ़ेगा या ढूंढेगा या फिर कोई दूसरी बुक उठाएगा। वो अपने नोट्स ही 95% रिवाइज करेगा। ट्रू। तो इनके पास क्या सीन होना चाहिए, क्या ऐसा कुछ तो एक रिसोर्स हो जहां पे उनकी मतलब मिस्टेक बाय, मैं नहीं बोल रहा कि टीचर जानकर ही गलत कर रही है, बट दे आर नॉट रिव्यूइंग दैम। जो सिस्टम चला आ रहा है उसको, सिस्टम को नहीं चेंज कर रहे, वो रिव्यू नहीं करते हैं। तो ये है ना, ये सिस्टम है, कोई हिलना नहीं है वहां पे। और उसकी वजह से होता क्या है, आप सोचो कि आपकी क्या स्किल डेवलप हो गई है। ही टू नॉट गो एक बार लिख दिया, वो ही के साथ डू ही लगाएगा, डस तो कभी ट्राई भी नहीं करेगा। अपने माता पिता की इंग्लिश में आई एम गो आता है ना, क्योंकि उनको सिखाया कि आई के साथ एम लगाना ही है। ये दिक्कत है कि कभी रिसर्च नहीं होती है अपने एंड से, ना बच्चा रिसर्च कर रहा है और ना ही कंटेंट की क्लैरिटी किसी के पास। तो टेक्निकली आई बिलीव इंसान रिसर्च करता है, बट जब तक रिसर्च करता है आज के टाइम में वो काफी बड़ा हो चुका होता है, स्कूल से वो निकल गया होता है, कॉलेज में आ चुका होता है। हाँ, लाइक कि ऐसा अपन क्या कर सकते हैं कि जो बच्चा, जो स्टूडेंट है बेसिकली वो स्कूल लेवल पे ही खुद का रिसर्च करने लगे अपन, जैसे वो लेट ना हो, वो कॉलेज ना पहुंच जाए कि यार मुझे रिसर्च करना, मैं खुद का क्या डाल सकता हूँ, खुद का कैसे कर सकता हूँ, कि वो और जल्दी कैसे उस चीज़ को प्रोसेस कर ले, अपने सिस्टम में बैठा ले कि हाँ मैं खुद का भी यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि टीचर ने मुझे आंसर ये दिया तो सेम टू सेम आंसर ही कॉपी पेस्ट करना है मुझे आंसर शीट के अंदर। आई कैन ऑल्सो यूज माई ओन लैंग्वेज, माई ओन वोकेबलरी इन टू द आंसर। इट शुड मेक सेंस इन द वे द आंसर शुड बी, बट मैं खुद का भी बना के लिख सकता हूँ। बात सिर्फ आंसर राइटिंग की नहीं है कि थोड़ा सा हर एक चीज को अपन बाइफरकेट करते हैं।
और सिंपल इस बात के बारे में थोड़ा सा मैं पॉइंट टू पॉइंट रखता हूँ, मेरा पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले इसमें रोल्स डिसाइड कर लो। पेरेंट का रोल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूट का रोल हो सकता है, और फिर अल्टीमेट रोल होता है स्टूडेंट का। भाई स्टूडेंट का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली असर किसको कर रहा है। देखो सीधी सी बात है कि यार आज की एजुकेशन सिस्टम में, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कोई खराबी नहीं गिना सकते आप। क्यों? बिकॉज थिंग्स आर वर्किंग, है ना, थिंग्स आर वर्किंग। मेरे लिए मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे चीज़ें सेंस करती है और मैं अपने लाइफ में चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, अचीव कर रहा हूँ अपने टारगेट्स को, और प्रॉपरली आगे आने वाली लाइफ के हिसाब से सेट भी कर पा रहा हूँ। इसके अलावा आपको लाइफ में करना है कुछ भी नहीं करना है ना। एक पार्टी भी करना है, टारगेट सेट करना होता है, उसको अचीव करना होता है। बेसिकली वो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ। तो जो अल्टीमेट जो असर हो रहा है ना, एक ये हिडन डैमेज हो रहा है अपने लाइफस्टाइल पे, कि हमारी काबिलियत में कुछ जो नट बोल्ट होते हैं वो ढीले रह जाते हैं। एक जो मशीन जैसे ये अपना है ना, तूने इसकी स्मूथ रनिंग देख ली है, काम करता है, और वहीं पे हर मूवमेंट पे कांची करता, तो अपन भी इसको छूने से डर लगता है। बस वही है कि इन चीज़ों से हैवी डैमेज नहीं हो रहा है, पर ओवर जनरेशन वो डैमेज बढ़ता एक ऐसा इररिफ्यूटेबल हो जाता है, जिसे आप ना कभी हैंडल कर पाते हो अच्छे से, और ना ही आप एलिमिनेट कर पाते हो अपनी लाइफ में से।